नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का तंज, कहा यह घोषणा पत्र नहीं भाजपा का झूठा प्रोपेगेंडा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल के करीबी जेल में हैं। और कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप, कहा यदुवंशियों का किया अपमान, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 सालों में देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। जनता जान चुकी है, उनके झूठे वादों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। 10 सालों में देश की जो दुर्गति भाजपा की सरकार ने की है, अभी तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है और अब वे नैतिकता की बात करते हैं। अब जनता अपना मन बना चुकी है, लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा जवाब मिलेगा। भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहा है, ये पहले बताए। 2014 का घोषणा पत्र को उन्होंने जुमला बता दिया। 2019 का घोषणा पत्र का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के 2014 और 19 के घोषणा पत्रों का उन्होंने सीधे सीधे जुमला और झूठे वादे उन्होंने करार दिया। महंगाई कम हुआ नहीं, बेरोजगारी कम हुआ नहीं, युवाओं को नौकरी मिला नहीं। तो आखिर किस मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी? इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में बुरी तरह से फेल हो चुकी है और इनका घोषणा पत्र सिर्फ जुमला है और उनका नियत साफ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र जारी करने का, घोषणा करने का उनको अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है, बल्कि उनको देश की जनता से सीधा सीधा माफी मांगना चाहिए। रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के नामांकन रैली को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल की रैली के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा ऐतिहासिक होगा। महादेव सट्टा ऐप सवाल को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप के साथ जिसका नाम जुड़ा है उसको हम विधानसभा से बोलते आ रहे हैं। किसका किससे संबंध है सब जानते हैं। उसकी उपज भूपेश बघेल के गृह जिले की है। भूपेश बघेल के करीबी लोग ही जेल में हैं। महादेव सट्टा के साथ, ऐप के साथ किसका नाम जुड़ा है विधानसभा में हम पहले दिन से बोल रहे हैं। अब जवाबदेही बचने के लिए किसी का भी नाम ले दो। किसने चंदा दिया है, नहीं दिया है, किस तरह से चंदा दिया है, किस तरह के संबंध हैं, ये दिल्ली के विषय है ही नहीं। उसकी उपज भूपेश बघेल जी के गृह जिले से हुई है और ईडी में कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों के नाम है, दूसरों के नाम नहीं है। और उसमें जो लोग अंदर हैं वो सत्तारूढ़ दल जो थे, भूपेश बघेल जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लोग अंदर हैं। तो इसमें श्री अमित शाह का नाम लेना तो राजनीतिक धूर्तता है। अमित शाह के नक्सलियों को 3 साल में खत्म करने वाली बात पर अजय चंद्राकर ने कहा कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। फोर्स के कैंप स्थापित हो गए हैं। आखिरी पायदान पर है नक्सली, उनके रहने की जगह नहीं बची है। बंद होना नहीं होना ये विषय नहीं, वो तो किसी और नाम से चल जाएगा। सवाल यह है सरगना के ऊपर कार्रवाई करने का, जो लोग उसमें लिप्त हैं उसमें कार्रवाई करने का। समझ रहे हैं ना? वो कार्रवाई में तो भूपेश बघेल जी की सरकार जीरो थी, उसमें लिप्त थी, ये एजेंसियों की कार्रवाई से तय है। लेकिन हम किसी भी नाम से किसी भी तरह के ऐसी चीजों के पक्ष में नहीं है। ये हमने सार्वजनिक रूप से कहा है, हमारे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है। कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने यादव समाज के अपमान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव को घेरा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने बिलासपुर में जनसभा के दौरान देवेंद्र यादव को लठैत बताया है। इससे यादव समाज आक्रोशित है। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि बिलासपुर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यादव समाज का अपमान किया, जिससे पूरा यादव समाज बहुत ही आक्रोशित है। चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने देवेंद्र यादव को लठैत बताया है। ऐसे में सीएम को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। हम कृष्ण भगवान के वंशज यदुवंशी हैं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस शब्द को वापस लें।
देवेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं, इस कारण उन्हें टारगेट करते हुए उनके छवि को खराब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जीत रहे, इसी वजह से बौखला करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनको लठैत बताते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किए हैं और एक तरह से यादव समाज को लठैत बताने की कोशिश किए हैं, जबकि लाठी वेशभूषा हमारा वेशभूषा है। कृष्ण भगवान भी गाय चराए हैं, कृष्ण भगवान को लठैत कहेंगे क्या? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए, जब सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी तो गौ रक्षा की बात करती थी, जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो हद तो उस दिन पार हो गया जब राजधानी में कंटेनर में गौ माता कितने हजारों सैकड़ों के तादाद में गौ माता कंटेनर में, उस गौ तस्कर का हौसला का आकलन कीजिए। इस सरकार में कहीं ना कहीं उस गौ तस्कर को इस सरकार की संरक्षण रहा है, तभी राजधानी से गुजरता रहा है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी स्टाफ की भर्ती करने का वादा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी स्टाफ की भर्ती करने का वादा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी अनुमति मिलेगी। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने का भी वादा किया है। दवाइयों की गुणवत्ता और दाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने बच्चों का 100% टीकाकरण करने का वादा किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।